नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने एक जो संघ है, फाइलम है, सबसे बड़ा अपन इनवर्टिब्रेट का फाइलम कह सकते हैं, जैसे अपन आर्थ्रोपोडा के नाम से पढ़े थे। आर्थ्रोपोडा का एक जो सदस्य है आपके सिलेबस में मेंशन था, कॉकरोच, जिसके बारे में भी अपन पूरी डिटेल जो है 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज को आज का अपना जो संघ है वो क्या आ जाएगा, संग आ जाएगा अपना मोलस्का। कौन सा आ जाएगा? मोलस्का। मोलस्का के नाम से है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इसमें से, ठीक है। तो इसको मोलस्का जहाँ भी टर्म आता है, इसका मतलब समुद्री जीव है और सॉफ्ट बॉडी जिसे कहा जाता है, जिनसे अपने को सीप से मोती जो प्राप्त होते हैं, शंख बजाने को होते हैं, पायला होता है ना, स्नेल होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं? मोलस्का के सदस्य होते हैं। मोलस्का का अर्थ जो है वो कोमल शरीर, सॉफ्ट बॉडी होती है। ये तो इसका क्या है, इसका जो संघ की स्थापना वो किसने की थी? जॉन्स्टन ने की थी। लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या है? सॉफ्ट बॉडी के जो भी जीव हैं उनको क्या कहते हैं? फाइलम कौन से में रखा जाता है? मोलस्का में रखा जाता है। मोस्टली समुद्री जीव होते हैं, कुछ स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जाते हैं, नमी वाली जगह भी पाया जाता है। बॉडी कैसे होती है भी? सॉफ्ट होती है। सबसे बड़ी विशेषता, नॉन सेगमेंटेड होते हैं, इनमें खंड युक्त शरीर नहीं पाया जाता है। एक क्लास है जो आगे अपन बात करेंगे, उसमें खंड युक्त पाया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनमें खंड विहीन शरीर पाए जाते हैं, इनमें खंड नहीं बनते हैं। इन जीवों पर एक बड़ा कवच पाया जाता है, ठीक है ना, जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो सभी जानते हैं स्नेल वगैरह है, इन पे कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट से एक मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों से आग्रह किया था, अगर आप लोगों की इच्छा है तो ही, ठीक है ना, मैंने कहा था कि भाई जो भी स्टूडेंट्स मेरी बुक का डेली रिवीजन कर रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। यदि आप लोगों को बुक अच्छी लगी, आप लोगों ने परचेज की है यूजी और पीजी वाली, तो 1 मिनट का या 30 सेकंड का जो शॉर्ट वीडियो है आपके साथ में, वो बनाकर ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि मैं भी उनको शेयर कर सकूँ। मुझे भी अच्छा लगे कि अब मेरी बुक के बारे में बच्चे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपके विचार हो बुक के बारे में, आपके साथ में एक कैमरा किसी को भी पकड़ा सकते हो, मोबाइल अपना, और उससे एक शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का या 1 मिनट का वो बनाकर भेजिए प्लीज़। व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास में है मेरे, ताकि मैं उनको अच्छे से इसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर शेयर कर सकूं। ज़रूर उम्मीद करता हूं आप लोग भेजोगे। आगे देखो, यह अकशेरुक प्राणियों का, इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। पहला संघ कौन सा पढ़ा है अपन ने? आर्थ्रोपोडा। और ये कौन सा है? दूसरा है। अधिकांश एनिमल जो होते हैं इसके समुद्री होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में और कुछ नमी वाली भूमि में पाए जाते हैं। इनका विकास जो है वो कैसा भी? ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उस टाइम पे जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज बनती है, उसके अंदर 3 परतें बनती है। इसमें यहाँ पर देखोगे बायलेटरल समिति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। दिखने में कैसे लगता है कि जब भी आप इनके जो मोलस्का के मेंबर है, थोड़े से आपको ऐसे घूमे हुए जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या लगेगा कि इनके जो मेंबर है वो उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती होगी, लेकिन इनके ये तो कवच है, इनके जो मेंबर होते हैं उनमें कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनका खंड है वो, इनका जो शरीर है वो अखंडित रहता है। सॉफ्ट बॉडी पर कैलकेरियस सेल का आवरण पाया जाता है, कैल्शियम का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का। जीवों पर कवच भीतर की ओर भी पाया जा सकता है कुछ जीवों के अंदर, जैसे लोलिगो, ऑक्टोपस। वैसे तो ऑक्टोपस में तो ये कह सकते हैं अपन कंकाल जैसी स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है ना। लोलिगो के अंदर जरूर आप कह सकते हो इनकी बॉडी मेंटल देखो एक टर्म है, आगे बताता हूँ चलो। हेड और फुट व विसरल मास के अंदर डिवाइड रहता है। अब इसी को अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन, होते क्या क्या है ये, क्योंकि देखो जो जूलॉजी वाले हैं वो हो सकता है मुझसे भी बेटर जानते हो स्टूडेंट, लेकिन जो हमारे जैसे अदर सब्जेक्ट से हैं जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखेंगे, ये किसके अंदर लिपटे हुए हैं?
इस प्रकार से है। ये कवच है, कवच के अंदर ये बॉडी पार्ट है, ये जो हेड पार्ट है, और ये इसके अंदर इसकी मेन मुख्य बॉडी है। ये इसके जो उपांग है, क्या है ये, पाद या उपांग अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, फुट, फुट जो अंदर की तरफ छिपे रहते हैं। दूसरी चीज अपन देखेंगे, सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है सेल या कवच कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है, कवच के अंदर की तरफ पूरे शरीर के ऊपर एक परत पाई जाती है, ये वाली, ठीक है ना। ये जो कवच है, ये वाला, ये जो कवच है, इस कवच को अपन क्या कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो है मेंटल कहलाता है। ये जो कवच है इसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इस आवरण मेंटल जो कोशिकाएं होती हैं, परत जो होती है, इस परत के द्वारा ही स्रावित किया जाता है और उससे क्या बनता है, कवच बनता है, सेल बनता है। इसका मतलब इनके शरीर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल के द्वारा एक पदार्थ स्रावित किया जाता है जो सूखते जाता है और उसके द्वारा क्या बन जाता है, एक हार्ड कवच बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इस जो मेंटल वाला जो पार्ट है, इसके अंदर की तरफ आप देखोगे, यहां पर देखो, यहां पर आप देखोगे तो एक सॉफ्ट पार्ट पाया जाता है, ये सॉफ्ट पार्ट है। ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसी को अपन क्या कहते हैं, यहां पर ये सॉफ्ट पार्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं, यहां पर अगला जो नाम मैंने आपको बताया था अभी, यहां पर विसरल मास। तो ये क्या कहलाएगा, विसरल मास कहलाएगा। ये इसका जो बॉडी जो पूरा है, सॉफ्ट जो टिश्यू है, नॉन मस्कुलर कह सकते हो, उसे क्या कहते हैं, विसरल मास कहते हैं। इनमें खंड नहीं पाए जाते हैं। ये पार्ट हो गया। और ये वाला जो भाग है इसे क्या बोलते हैं अपन, हेड बोलते हैं। इसका मतलब कौन से पार्ट हुए, हेड हुए, नीचे फुट हुए, बॉडी जो है उसे विसरल मास कहते हैं। बॉडी के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल के ऊपर की तरफ एक हार्ड कवच पाया जाता है, उस कवच को सेल कहते हैं। और ये सेल का जो निर्माण है, कवच का निर्माण है, वो किसके द्वारा होता है, मेंटल जो होती है परत, उस पदार्थ के द्वारा स्रावित किया जाता है। उसके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का एक पदार्थ स्रावित किया जाता है जो सूखने के कारण से किसमें कन्वर्ट होता है, कवच के अंदर कन्वर्ट होता है। देखो आगे आप देखोगे, इनकी बॉडी मेंटल, हेड, फुट व विसरल मास में बटा होता है। मेंटल संपूर्ण शरीर को घेरे रहता है तथा कवच का श्रावण भी करता है, स्रावित करता है। हेड पर आंख पाई जाती है, स्पर्शक पाए जाते हैं और संवेदी अंग लगे होते हैं, ठीक है ना। लोकोमोशन में देखोगे, आगे अपन बात करें कौन से संवेदी अंग है इनके अंदर। गमन के लिए मैंने बताया आपको इनके अंदर फुट पाए जाते हैं। मेंटल और बॉडी जो है, मेंटल और विसरल मास जो है, उसके बीच में एक गुहिका पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इनके ये जो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेंटल है वो किसको घेर के रखता है, मास को। और ये जो विसरल मास जो होता है, इनके अंदर इनके जितने भी अंग होते हैं वो अंग छुपे होते हैं। तो यहाँ पर अंतरांग में सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो विसरल मास है, इनके अंदर सभी पार्ट जो है वो अंदर छुपे हुए रहते हैं। अब देखो इसकी बड़ी विशेषता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, खुला प्रकार का तंत्र पाया जाता है इनमें। अपवाद जो है, देखो ये अपवाद है इसका, ये आपको हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सेफेलोपोडा है, सेफेलोपोडा है, उसके जो सदस्य होते हैं उनका एक विशेष लक्षण है कि इनके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कैसा होता है, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। कैसे, तो यहां पर अपन कहोगे एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा में भी कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में तो ओपन प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये इसका थोड़ा सा लक्षण है सेफेलोपोडा के अंदर, आपको थोड़ा याद रखना है।
आगे देखो आप, इनके ब्लड के रूप में ब्लू कलर या ग्रीन कलर दिखाई देता है, जिनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है वर्णक के रूप में। इनका जो वर्णक है वो कौन सा होता है? हीमोसाइनिन होता है, जिनके बारे में अपन डिस्कस किए थे अभी। आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्य जो होते हैं उनके अंदर भी कैसे होते हैं भाई? हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन का ब्लू कलर के कारण जो है इनमें जो एलिमेंट है वो कौन सा पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। मोलस्का की स्टडी को मेलिकोलॉजी कहते हैं। ये थोड़ा याद रखना भाई, ऐसे टर्म्स कई बार पूछे जाते हैं। जो भी मोलस्का संघ जो है इनके सदस्य को यदि आप स्टडी करते हो तो उसे क्या कहते हैं? मेलिकोलॉजी कहते हैं। एक सदस्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सेल। देखो आगे आएगा वो, है ना, शायद ये आ गया। इन जीवों पर सेल का आवरण का अभाव, हाँ मतलब ये देखा ना, जीवों पर सेल का अध्ययन जो है, आवरण जो होता है उसके अध्ययन को कॉन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्कोलॉजी, ठीक है ना। ये टर्म मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, थोड़ा लिख देता हूँ इसको, आपको याद रहे। कॉन्कोलॉजी किसे कहते हैं? मोलस्का के सेल के जो कवच हैं उनके अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जो अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। ये जो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, वृद्धि रेखाएं पाई जाती हैं। कवच का शिखर है, ये देह वृत्त है, ये ओपरकुलम है ना, ये अम्बिलिकस है। तो इनके बारे में तो कभी क्वेश्चन बनते भी नहीं है। वैसे जो कॉमन जो चीज़ें हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, उनसे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो आगे आप देखोगे, इनका जो सेल है, ये जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, प्लस एक प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्क्यूलिन प्रोटीन। क्या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनका जो कवच होता है उनके हार्डपन करने के लिए, उनकी प्रॉपर बाइंडिंग के लिए एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है वो विशेष रोल प्ले करती है, उसे कहते हैं अपन कॉन्क्यूलिन प्रोटीन। कॉन्क्यूलिन प्रोटीन जो है, ठीक है ना। सीलोम के आधार पे आप देखोगे तो सीलोम कोई खास विकसित नहीं है, रिड्यूस प्रकार की होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीमोसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हीमोसिल कैसे कहते हैं? जिनके अंदर रक्त पाया जाता हो, रुधिर पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। रुधिर का नाम क्या है? हीमोसाइनिन, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। बक्कल कैविटी, ठीक है ना, इनका जो माउथ होता है, माउथ के अंदर जो कैविटी पाई जाती है अंदर, उस बक्कल कैविटी में कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में देखते हैं अपन। बक्कल कैविटी में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडुला। ये क्वेश्चन आ चुका है ना। रेडुला संरचना पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? बक्कल कैविटा, जो कैविटी है, गुहा है, और किसके? मोलस्का संघ के सदस्यों के अंदर एक रिबन जैसी संरचना पाई जाती है, जिनमें छोटे छोटे टिथ पाए जाते हैं। कि रिबन जैसी संरचना पाई जाती है जिनमें छोटे छोटे टिथ या दांत जैसी संरचना पाई जाती है, जिनका उपयोग भोजन को खुरचने और काटने के लिए किया जाता है। तो भोजन को खुरचने और काटने के लिए बक्कल कैविटी में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, दांत जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रेडुला कहा जाता है। तो आपको रेडुला जहां भी पूछा जाए आपको याद रहना चाहिए। रेडुला बाइवाल्व को छोड़कर सभी मोलस्का के सदस्यों में पाया जाता है। बाइवाल्व का मतलब क्या है? कि ऐसी टोकरी, ऐसी, और इनको जब खोलोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बननी चाहिए ये। तो ऐसे जो सदस्य हैं, ठीक है ना, ऐसे इनको खोल सकते हो आप यहाँ से। तो ऐसे जो सदस्य हैं जिनको दो कवचों में खोला जा सके, बाइवाल्व को छोड़कर सभी सदस्यों के अंदर जो है वो रेडुला जैसी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं, कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनके अंदर रेडुला जैसी संरचना का अभाव होता है। तो आप कहोगे यहाँ पर कि रेडुला का जो अभाव है बाइवाल्व के जो भी सदस्य हैं उनके अंदर पाया जाता है, इनके अंदर इनकी संरचना नहीं पाई जाती है। आगे देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में इसमें क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे हिपेटोपैंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में पाया जाता है। हिपेटोपैंक्रियाज, हिपेटो वैसे तो लीवर का शब्द है और पैंक्रियाज दोनों को मिलाकर बनाया गया है, हिपेटोपैंक्रियाज। श्वसन की बात करें तो इनमें गिल्स जैसी संरचना या फीदर जैसी संरचना पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखोगे, उत्सर्जी अंग के रूप में यदि आप देखोगे तो एक या दो जोड़ी जो है वो थैलोनुमा संरचना किडनी के रूप में पाई जाती है, ज़्यादा विकसित नहीं होती है। मेटानेफ्रिडिया प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। कैसा प्रकार का होता है? मेटानेफ्रिडिया। इसे क्या कहते हैं? केबर्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो शब्द है ना, ये आरपीएससी का हमेशा फेवरेट रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से?
मेटानेफ्रीडिया, जिसे क्या कहा जाता है, कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ, इसी को दूसरा नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ बोंजस। ये क्वेश्चन आ भी चुका भाई। ऑर्गन ऑफ बोंजस जो है वो किस में पाया जाता है, तो किडनी के अंदर पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ बोंजस जो है किस फाइलम के सदस्यों में पाया जाता है, मोलस्का सदस्यों में पाया जाता है। इसका उपनाम क्या है, तो कहोगे आप कैबर्स ऑर्गन। कैबर्स ऑर्गन होता क्या है, तो मेटानेफ्रीडिया को कहा जाता है। तो ये तीनों चारों जो शब्द है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शब्द सभी कैसे हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको याद रखना है। इसमें उत्सर्जन अगर आप देखोगे तो उत्सर्जन कुछ अमोनिया के रूप में और कुछ होता है यूरिक एसिड के रूप में, क्योंकि जलीय जीव है, कुछ तो अमोनिया के रूप में त्याग देते हैं और कुछ है वो यूरिक एसिड के रूप में भी त्यागते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका, दोनों में से यूरिक एसिड दिया या अमोनिया दिया, अधिकांश यूरिक एसिड ही देगा वो आपको, ठीक है ना। देखो आगे अपन देखते हैं सेंसरी ऑर्गन के रूप में कि इसमें संवेदी अंग जो है वो मोलस्का संघ के अंदर कौन से पाए जाते हैं। एक तो नेत्र पाए जाता है, आई पाए जाते हैं, कैसे होते हैं भाई, व्रंत युक्त होते हैं, ये याद रखना भैया ना, छोटे छोटे व्रंत जो है वो इस प्रकार से आई इनके ऊपर लगी होती है, ये व्रंत है और ये इनके ऊपर आई लगी होती है, पाई जाती है। और इन व्रंत को क्या कहते हैं, ओमेटोफोर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओमेटोफोर जो है मोलस्का संघ के सदस्य में पाया जाने वाली एक स्ट्रक्चर है जो विशेष तौर से कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे आंखों के नीचे पाई जाती है, क्योंकि आंखों का जो व्रंत है उसी को क्या कहते हैं, ओमेटोफोर कहते हैं। किससे संबंधित पूछा जा सकता है, गैस्ट्रोपोडा के सदस्य जो होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, गैस्ट्रोपोडा के अंदर भी पाया जाता है। आगे कहोगे स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट अपन जानते हैं, पहले से मैंने बताया आपको कि ऐसी संरचना जो उस बॉडी को, उस शरीर को बैलेंस बनाने के लिए काम आती है, उसे क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। उसी को लिथोसिस्ट भी कहा जाता है। ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस बनाने के लिए काम आता है, फुट और पाद का बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है ना। आगे आप देखोगे ऑस्फेरेडियम, ये भी क्या है, एक संवेदी अंग है। ऑस्फेरेडियम किस में पाया जाता है, यह पूछा जा सकता है। किस प्रकार का संवेदी अंग है, तो कीमो रिसेप्टर प्रकार का है, मतलब आपको किसी भी केमिकल के प्रति आपको टेस्ट महसूस करवाता है। ऑलिफैक्टरी है, ठीक है ना, ऑलिफैक्टरी के रूप में भी काम करता है, कीमो टेस्ट के रूप में भी काम करता है, जो केमिकल का टेस्ट कराने में सहायक होता है। ये पाइला एप्पल स्नेल संघ, मतलब जो होता है ना वो स्नेल ही, हाँ स्नेल, एप्पल संख जैसे एप्पल स्नेल के नाम से जाते हैं, किस अंदर संवेदी अंग के रूप में पाया जाता है, जो पानी में भोजन के कणों का भी पता लगा सकता है। तो ऑस्फेरेडियम जो है वो पाइला एप्पल स्नेल के अंदर पाया जाता है, जो भोजन के कणों का टेस्ट करवाने में सक्षम है। ये पल्मोनरी चैम्बर के, पल्मोनरी जो चैम्बर है उनकी लेफ्ट साइड में पाया जाता है, तथा फीदर लाइक जो संरचना है, पंख जैसी जो संरचना होती है, फीदर लाइक जैसी होती है, उनके जैसी पाई जाती है ये, और जिसे बाईपैक्टिनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाईपैक्टिनेट के नाम से जाना जाता है। ये जो सदस्य होते हैं मोलस्का के, वो कैसे होते हैं भाई, डायोसिस होते हैं। डायोसिस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, एक सदस्य में नर और एक सदस्य में मादा पाया जाता है, और अंडे देने वाले जीव होते हैं, ओविपेरस होते हैं। निषेचन दोनों प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रकार का होता है। डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो भ्रूण विकास है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, इसका मतलब इसमें लार्वा अवस्था जो है वो पाई जाती है, लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है। लार्वा अवस्था आपको पूछा जा सकता है भाई, लार्वा अवस्था को मैं हमेशा कहता हूँ, लार्वा अवस्था जब भी पूछा जाएगा मिलान करने वाले पूछे जाते हैं। कुछ लार्वा इनमें से मोलस्का के देंगे, कुछ आपको जो है आर्थ्रोपोडा के देंगे। आर्थ्रोपोडा के और इनके लार्वा जो आपस में मिक्स कर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लार्वा में अगर आप देखोगे डेवलपमेंट, इनका जो लार्वा है वो कौन सा है, ट्रोकोफोर जो लार्वा है वो कहलाता है। इसके साथ में ग्लोकिडियम, ठीक है ना, ग्लोकिडियम कह सकते हो आप, जो फ्रेश वाटर म्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेश जल में पाया जाने वाला जैसा होता है। एक आता है वेलिगर, जो किसे पाया जाता है, पाइला के अंदर पाया जाता है वेलिगर, ये भी किसका है, एक लार्वा अवस्था होती है। आगे आप देखोगे नेकर लेयर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ये थोड़ी आप याद रख लेना, नेकर लेयर, इसका क्वेश्चन आ चुका भाई। नेकर परत, वैसे देखा जाए तो नेकर परत का मतलब है क्या, देखो जैसे मान लो आपने एक कवच है, इस कवच को आपने हटाया अंदर से,
अंदर से हटाने के बाद में आप इनके ऊपर देखोगे तो इस प्रकार की धारियाँ जो हैं वो चमकती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। इनके ऊपर जो धारियाँ हैं वो चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, मदर्स ऑफ पेरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो परत है, नेकर लेयर जो है वो क्या कहते हैं, मदर्स ऑफ पेरल के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना भी, मदर्स ऑफ पेरल्स किसे कहा जा सकता है, तो आप कहोगे नेकर लेयर को कहा जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, प्लस इसके साथ में प्रोटीन पाई जाती है। मैंने अभी भी बता चुका हूँ आपको, कॉन्क्योलिन जो प्रोटीन होती है वो इसके साथ में कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है, जिसे नेकर लेयर के नाम से जाना जाता है। जो आप वाल्व खोलोगे तो अंदर की तरफ एक चमकदार लेयर निकलेगी। इसी का रोल होता है कि कोई भी जो सीप के अंदर मोती निकलते हैं उनके अंदर धारियों का बनना, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मदर्स ऑफ पेरल्स के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ पेरल इंडस्ट्री, ठीक है ना, जो मोती होते हैं उनका जो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जो फादर है उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे कोकीकी कह सकते हो आप, कोकीकी मिकीमोटो, ठीक है ना, कोकीकी मिकीमोटो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आए तो कभी देख लेना, वैसे तो नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी क्या पता कभी पूछा ही जाए। देखो एक टर्म है नियोप्लीना, ये कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है आपका। नियोप्लीना एक अपने आप में कनेक्टिव लिंक है। इसे लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके दो करैक्टर रखता है, एनेलिडा और मोलस्का, दोनों जीवों के सदस्य रखता है, इनमें सदस्य है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है या कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। किस किस के बीच में, एनेलिडा और मोलस्का, ठीक है ना। इस संघ को श्वसन अंग, पाद, मेटल तथा कवच के आधार पर 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। ये याद रखना भी, मोलस्का को कितनी क्लास में बांटा गया है, 6 क्लास के अंदर बांटा गया है, जिसमें से सिंपल से कैरेक्टर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स विशेष प्रकार के जो आपको याद रह सके। पहली जो क्लास है वो आ जाएगा अपना मोनोप्लेकोफोरा। कौन सा जाएगा, मोनोप्लेकोफोरा। इसमें कुंडलित कवच, स्पाइरल जो सेल होते हैं ना, घूमने वाले स्पाइरल सेल पाया जाता है। नियोप्लीना इसका एग्जाम्पल है जो अपन पढ़ चुके हैं। जीवित जीवाश्म के रूप में इसे जाना जाता है। इन जीवों में एनेलिडा तथा मोलस्का दोनों के लक्षण प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो शरीर होते हैं उनके अंदर खंड पाए जाते हैं। जो खंड है वो एनेलिडा का लक्षण है। तो यहाँ पर इनमें खंड युक्त सेगमेंट बॉडी पाई जाती है तथा नेफ्रिडिया प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। अगर ये मोलस्का होता तो इसमें मेटानेफ्रिडिया प्रकार का सिस्टम उत्सर्जी अंग पाया जाता, लेकिन यहाँ पे कैसा है, नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, एनेलिडा के अंदर पाया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसे लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है नियोप्लीना को। सेकेंड क्लास अगर आप देखोगे, एम्फीन्यूरा, इसे क्या कहते हैं, एम्फीन्यूरा के नाम से जाना जाता है। उसी को पॉलीप्लेकोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्री मेराइन जीव होते हैं तथा कवच पाया जाता है। इनमें स्पष्ट सिर नहीं होता, भी सिर का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। मल्टी वाल्व होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टुकड़ों में खोले जा सकते हैं। एक तो मैंने बताया बाई वाल्व, यहाँ पर कैसे होते हैं, मल्टी वाल्व होते हैं। इनमें 8 डोर्सल प्लेट्स पाई जा सकती है। कितने टुकड़ों में टूट सकता है ये, 8 प्लेट्स के अंदर। एग्जाम्पल में आप देखोगे काइटोन, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है, काइटोन। तीसरी क्लास यदि आप देखोगे तो तीसरी क्लास कौन सी आ जाएगी, स्केफोपोडा। स्केफोपोडा ये भी समुद्री जीव हैं। इनका कवच नली आकार का होता है तथा दोनों एंड पर खुलता है। नली आकार का होता है, दोनों साइड में खुला होता है। गमन अंग, पाद नहीं पाए जाते हैं ना, इनमें गमन अंगों का अभाव होता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे डेंटेलियम, ठीक है ना, डेंटेलियम हाथी दांत कवच के रूप में जाना जाता है, डेंटेलियम। इसे टास्क सेल, इसके ऊपर जो इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं अपन, टस्क सेल, श्वसन मेंटल के द्वारा करता है। ये जो आवरण है ना उसके द्वारा श्वसन करता है। इसमें गिल का भाव होता होगा। देखो क्लास चौथी, गैस्ट्रोपोडा। ये अपने आप में थोड़ा सा एडवांस प्रकार का है। ये जीव समुद्री, स्वच्छ जल तथा नमी मिट्टी वाले में पाए जाते हैं। इनके कवच ऐठन के कारण कुंडलित, स्पाइरल और अनवार्ड होते हैं। इनके शरीर है वो खुलते नहीं हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको।
ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है, जिनके ऊपर आपको इनकी जो ग्रोथ लेयर जो है वो आपको दिखाई देती है यहाँ से। ये जो ग्रोथ लेयर है वो आपको दिखाई देती है। इस प्रकार से कॉइल्ड इसके अंदर पाई जाती है स्ट्रक्चर। गमन हेतु मांसल पाद पाए जाते हैं इसके अंदर। तो एग्जाम्पल है पाइला, जो अपन पढ़े हैं एप्पल स्नेल, ठीक है ना, एप्पल स्नेल जैसे सेब घोंघा के नाम से जानते हैं। एक है एप्लीसिया, ठीक है ना, जिसे समुद्री खरगोश के नाम से जाना जाता है, सी हेयर के नाम से जाना जाता है। लाइमेक्स जैसे स्लग, इनके ऊपर कंकाल, मतलब उसके ऊपर ये कह सकते हैं कवच नहीं पाया जाता है ना, ये कैसे होता है, कवच रहित होते हैं। डोरिस समुद्री नींबू के नाम से जाना जाता है। तो डोरिस है, लाइमेक्स है, एप्लीसिया है और पाइला है, किसके हैं सदस्य, गैस्ट्रोपोडा के हैं भाई ये सभी सदस्य। और गैस्ट्रोपोडा क्या है, मोलस्का। और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे समुद्री नींबू के बाद तो आ जाएगा टर्बिनेला, जिसे शंख कहा जाता है, जो मंदिरों के अंदर बजाने के लिए आपकी आरती जो होती है उसके अंदर काम आता है। प्लेनोर्बिस है ना, इसे क्या कहते हैं, लैंड स्नेल कहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। अगली क्लास आप देखोगे 5वीं क्लास, तो इसे क्या कहेंगे अपन, पेल्सीपोडा है ना, पेल्सीपोडा के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री व स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव हैं। जंतुओं में पाद तथा कपाट, प्यालेनुमा वाल्व पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है यूनियो, जो फ्रेश वाटर होते हैं भाई, कैसे पाए जाते हैं, स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं। एक है पिंक्टोडा या पिंक्टाडा कह सकते हो इसे, पियर्ल ऑयस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें मोती का निर्माण होता है। मोती का निर्माण किन में होता है, पिंक्टाडा, ठीक है ना, पिंक्टाडा। एक है टेरिडो, जिसे सिपवर्म के नाम से भी जाना जाता है, टेरिडो। ये भी इसके किसके एग्जाम्पल है भाई, इसके हैं पेल्सीपोडा की एग्जाम्पल है। अगली क्लास अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो क्लास जो 6 है वो आ जाएगा सेफेलोपोडा। ये अपने आप में मैंने अभी भी बताया आपको, थोड़े एडवांस प्रकार के हैं। आवरण के कारण मेंटल तथा सिर पर पाद भुजाओं में विभाजित रहते हैं, ठीक है ना। आवरण के रूप में मेंटल तथा सिर पर पाद भुजाओं में विभाजित रहते हैं, मतलब अलग अलग ये कह सकते हैं अपन, मेंटल अलग दिखाई देता है, सिर दिखाई देता है और पाद भी दिखाई देता है। कवच आंतरिक जो कवच है वो कैसे होते हैं भाई, सीपिया के बने होते हैं। सीपिया के अंदर पाए जाते हैं कौन से, आंतरिक अंग पाए जाते हैं, मतलब आंतरिक अपन कह सकते हैं कवच पाया जाता है। बाह्य कवच जो है वो किस में पाया जाता है, यहाँ पर नोटिलस के अंदर बाह्य कवच पाया जाता है। इनकी विशेषता है कि इनके अंदर जो कवच है वो कहाँ पाया जाता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। तो आवरण के रूप में मेंटल तथा सिर पर पाद भुजाओं में विभाजित रहते हैं, मतलब इनमें जो कंकाल होता है वो अंदर की तरफ होता है, कवच। यहाँ पर आप देखोगे ऑक्टोपस, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर एब्सेंट होता है, कंकाल जैसे संरचना नहीं पाई जाती है, सेल एब्सेंट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। इनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखो ये अपवाद है इसका, जो सभी के अंदर मोलस्क का जो संघ है उसके अंदर जीवों में जो ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर और मोलस्का के अंदर। लेकिन इसमें देखोगे कैसा होता है, क्लोज्ड प्रकार का होता है। कौन सी क्लास के अंदर, सेफेलोपोडा के अंदर। ये जीव इंक रिलीज करते हैं, कैसे होते हैं, इंक ग्लैंड पाई जाती है इनके अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है आपकी कि स्याही जो होते हैं, जैसे आपने कभी इनका वीडियो देखा होगा ऑक्टोकार्पस का, कि जैसे कोई भी इनको शिकार करने की, इनको पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से एक इंक छोड़ते हैं ब्लू कलर की, ठीक है ना, एक अलग ही गंध वाली छोड़ते, एकदम धुआं से निकालते हैं ये लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो यानी इंक छोड़ते हैं तथा अपनी सुरक्षा करते हैं। इनमें इंक ग्लैंड पाई जाती है सेफेलोपोडा के सदस्यों के अंदर, ठीक है। इनमें लार्वा का, सेफेलोपोडा जो है इनमें क्या होता है, लार्वा का अभाव होता है। ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, इसमें 8 भुजा पाई जाती है। सीपिया को कैटल फिश के नाम से जाना जाता है, कटल फिश, जिसे 10 भुजा पाई जाती है। ओलिगो, जिसे स्क्यूल रेडोला का अभाव होता है, रेडोला का दबाव पाया जाता है, इसे स्क्यूल के नाम से जाना जाता है। एक सबसे बड़ा जो स्क्यूल है, सबसे बड़ा जो अपने कह सकते हैं मोलस्क का जो होता है, इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा सदस्य भी कह सकते हैं, ये कौन सा है, आर्कीटेथीज या आर्कीटेथीज, जेंट स्क्यूल।
सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट जो सदस्य है वो है ये। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। देखो अगला अगर अपन देखेंगे तो अगला जो संघ है वो आ जाएगा एकाइनोडर्मेटा। तो अपने जितने भी इंपॉर्टेंट जो संघ चल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसका रिवीजन करते रहिए। और मैंने आपको शुरू के अंदर भी एक रिक्वेस्ट की थी, आप लोग अपना बुक का जो रिव्यू है वो ज़रूर भेजिए, ताकि हम लोग उसको वीडियो के रूप में अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सके, ताकि और भी बच्चे उनको रियल देख सके। क्योंकि कई स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स सही सोचने वाले नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट नेगेटिव फैलाने वाले, कुछ पॉजिटिव फैलाने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका रिव्यू दूँ, आप लोग उसका रिव्यू दो ताकि और स्टूडेंट उसे देखें कि भी हाँ सच में बुक में कुछ है कंटेंट, ठीक है ना। इतनी मेहनत की है तो उसका थोड़ा सा तो आप लोग रिजल्ट दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।